नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। देर रात लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अवध के 16 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अमित शाह ने इन क्षेत्रों में भाजपा के चुनावी अभियान का आकलन किया और हर हाल में सभी सीटें जीतने के लिए पार्टी नेताओं को मंत्र दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 शहरों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम बरेली, मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी का रोड शो चिलकाना रोड, गोल का कोठी होते हुए कुतेश्वर तक जाएगा। इस दौरान प्रियंका कांग्रेसियों में ऊर्जा का संचार करने के साथ ही चुनाव में अपने प्रत्याशी का माहौल मजबूत करने का प्रयास भी करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। माया दोपहर बाद बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि इसे 6 करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत सशक्त भारत नाम दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने दावा किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे। इसके साथ ही किसी भी राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को बचाएंगे। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर के संकल्प को भी हम दोहराते हैं। हमारा प्रयास होगा कि राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। साथ ही कश्मीर से अनुच्छेद 35A हटाएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च करेंगे। किसानों की आय को हम 2022 तक 2 गुना करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को झांसा पत्र और झूठ का गुब्बारा करार दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे अच्छा होता कि बीजेपी माफीनामा जारी कर देती। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी को अपने पिछले 5 साल का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारी, किसानों और व्यापारियों के लिए जो कहा था उसका क्या हुआ। गाजियाबाद में जनसंपर्क के दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसे 15 लाख का जुमला था। बीजेपी के संकल्प पत्र की मथुरा की सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जमकर तारीफ की। हेमा ने कहा कि संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र का साधु संतों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ही राम मंदिर बनाएगी। वहीं इकबाल अंसारी ने बीजेपी के इरादों का स्वागत किया है। शामली में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी जयंत सिंह के बयान को निशाना बनाया और आरोप लगाया कि जाटों के मसीहा जाटों के ठेकेदार नहीं है। बागपत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली की और जाटों को एक बार फिर चौधरी जयंत सिंह के बयान का जिक्र कर साधने की कोशिश की। जयंत चौधरी ने मेरठ में एक रैली के दौरान सीएम योगी के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनके दादा परदादा ने कभी अपमान करने की नहीं सोची। मैं तो ऐसी जरूरत भी नहीं कर सकता। बागपत में अखिलेश यादव ने चौधरी जयंत सिंह के समर्थन में रैली की। इस मौके पर उन्होंने पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार चौकीदार की चौकी छीन ली जाएगी। अखिलेश यादव ने सूबे और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नया भारत बनेगा तो नया प्रधानमंत्री भी बनेगा। अखिलेश ने पीएम के शराब वाले बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम कंप्यूटर पर भाषण पढ़ते हैं जो उनको धोखा दे रहा है, तभी तो उन्होंने शराब को शराब पढ़ दिया।
मिर्जापुर में बीजेपी के आईटी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने आप सभी को साइबर योद्धा की उपाधि दी है। उन्होंने साइबर योद्धाओं से संकल्प पत्र को लोगों तक ले जाने की अपील की। आगरा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीजेपी के साइबर योद्धाओं को विजय मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव युद्ध की तरह होता है और सही तथ्य और तर्क प्रचार के मुख्य हथियार हैं। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने नामांकन से पहले जुलूस निकाला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कुछ देने के लिए जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर साक्षी महाराज ने कहा कि हमारी पार्टी मंदिर के मामले में राजनीति नहीं करती। हमीरपुर में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गठबंधन और कांग्रेस के साथ ही ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। कन्नौज में सुब्रत पाठक के नामांकन के बाद जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में डिंपल को, आजमगढ़ में अखिलेश को और अमेठी में राहुल को हराना है। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए रामपुर के डीएम के शस्त्र निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि नोटिस का जवाब देने के लिए आजम खान को चुनाव के बाद बुलाया जाए। राम मंदिर पर घोषणा पत्र का स्वागत करने के थोड़ी ही देर बाद आचार्य सत्येंद्र दास पलट गए और कहा कि जब सरकार कह चुकी है कि मामला कोर्ट में है तो घोषणा पत्र में जिक्र का क्या मतलब है। बरेली से सपा पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने यादव जाति को लेकर ऐसा बोल दिया जिससे लोग नाराज हो गए। यही नहीं, इशारों में उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने माया को महारानी और अखिलेश अजीत सिंह को उनका चौकीदार बताया। वहीं मायावती को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने पर उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब है कि उनके सुखद दिन आ गए हैं। रामपुर सीट से पीएसपी प्रत्याशी संजय सक्सेना ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनौती दी है। 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई हो सकती है। कानपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान पीएसपी प्रत्याशी ने हंगामा कर दिया। नामांकन में देरी और बीजेपी उम्मीदवार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाते हुए वो धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजीव मिश्रा ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बीजेपी उम्मीदवार सत्यदेव पचौरी की आवभगत में लगे रहे, जबकि उनके बैठने की व्यवस्था तक नहीं की गई। चुनाव में नेताओं को तरह तरह के सवालों से दो चार होना पड़ रहा है। धोरहरा से बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा जब एक गांव में वोट मांगने पहुंची तो उन्हें एक छात्र का विरोध झेलना पड़ा। छात्र ने उनसे कहा कि आप तो आती नहीं हैं, तो आपको वोट क्यों दूं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाली वीवीपैट पर्चियों के मिलान की संख्या को बढ़ा दें। ऐसे में 23 मई को चुनाव के नतीजों में भी देरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून या चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। रामपुर में सपा उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम और सीएम के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं। आजमगढ़ जिले में रोड शो कर रहे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के काफिले को एसपी बीएसपी गठबंधन के लोगों ने रोकने का प्रयास किया और निरहुआ वापस जाओ के नारे लगाए। वहीं पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद किसी तरह पुलिस ने निरहुआ को काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला। कौशाम्बी जिले में धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में गांव के गरीब मतदाताओं को बीजेपी की टैगलाइन साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा और बच्चों को पैसे बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस मामले को गठबंधन के उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की और मोरारी बापू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चुनाव में नेता और कार्यकर्ता आमतौर पर हाथ जोड़कर काफी विनम्रता से वोट मांगते हैं, लेकिन हापुड़ जनपद में बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपनी कमर में रिवॉल्वर रखकर लोगों से वोट मांग रहा है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अकबरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजा रामपाल ने मोती झील से कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला और उसके बाद तिलक हॉल से पैदल जुलूस के साथ नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एडीएम कोर्ट में नामांकन दाखिल किया।
राजाराम पाल ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि अब बदलाव की लहर है और जो विश्वास राहुल गांधी ने दिखाया है उसे टूटने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि हमारे कार्यकाल में हाईवे से लेकर बिठूर तक सबका कायाकल्प हुआ है। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शंभू दयाल दोहरे ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और सर्व समाज की तरक्की के लिए काम करना चाहती है। डकैत रह चुके मलखान सिंह को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से धोरहरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मलखान सिंह 1970 से 1980 के दशक में यूपी और चंबल क्षेत्र में अपना राज कायम कर चुके हैं। मिर्जापुर में जिलाधिकारी अनुराग पटेल और मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारी संख्या में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अकबरपुर चौराहे को सेल्फी प्वाइंट बनाते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जौनपुर में मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मलप्पा ने हरी झंडी दिखाकर सैकड़ों बाइक सवार लोगों को जागरूक किया। ललितपुर में मतदान जागरूकता की एक नई पहल देखने को मिली। यहां बुजुर्गों ने हाथों में बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट लेकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा विधायक के बेटे की दबंगई के मामले में पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चित्रकूट में सकुशल चुनाव को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का भ्रमण कर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया है। उन्नाव में ट्रक का टायर फटने से एक दारोगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचलगंज थाना क्षेत्र के गहरा के पास लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक का ये टायर फटने से हादसा हुआ। जालौन में खेत पर रखवाली कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बरेली में जमीन को लेकर एक बेटे ने अपने पिता की 1 लाख की सुपारी देकर हत्या करवा दी। फिलहाल बेटे पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं हत्यारे की तलाश चल रही है। कुशीनगर के बलूही चौराहे पर चाय की दुकान चलाने वाली दुकानदार का शव उसकी ही दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। फंदे से लटकता हुआ शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा के मिखराई गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लग गई है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी के ईसारगा थाना इलाके के टेढ़ी गोड़ी गांव में 2 लुटेरों की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की दबंगों ने घर में घुसकर लात घूंसे से पिटाई कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को इलाज के लिए लहरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सीतापुर के सिदोली कोतवाली क्षेत्र में एक 60 वर्षीय वृद्धा महिला के साथ एक 35 वर्षीय युवक द्वारा जबरन दुराचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हापुड़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड पर एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का पूरा ऊपरी हिस्सा गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। चंदौली में यात्रियों से भरी एक बेकाबू बस मंदिर में जा घुसी। घटना के वक्त मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में आवागढ़ फार्म हाउस के पास एक हेयर कटिंग की दुकान पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने दुकान पर ही कैंची और उस्तरे चला दिए। विवाद में 4 लोग घायल हो गए। भदोही में क्राइम ब्रांच ने अंतरजनपदीय 4 वाहन चोरों और गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से 41 किलो गांजा और चोरी की एक बोलेरो गाड़ी और 2 बाइक बरामद की है।
बरेली पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। हरदोई पुलिस ने वकील और पुलिस अधिकारी बन पुलिस को ठगने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। नितिन उर्फ निखिल कई इंस्पेक्टरों को चूना लगा चुका है। बहराइच के गिरगिट्टी गांव में एक तेंदुए को मारने के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर भड़के ग्रामीणों ने लखीमपुर हाईवे पर जमकर बवाल किया। ताजमहल में उर्स के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई ने ताजगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से किसानों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया। दरअसल किसानों ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे। सोनभद्र के दुद्दी थाना इलाके के सुंदरी गांव के प्रधान को नक्सलियों की लिखी एक चिट्ठी से हड़कंप मच गया। पत्र में कनहर सिंचाई परियोजना का काम रुकवाने और लोगों की समस्याओं को हल करने और 5 करोड़ मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यह पत्र कनहर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों के मुआवजे से संबंधित है। फिलहाल पत्र की सत्यता की जांच की जा रही है। कानपुर के कोतवाली थाना इलाके में अस्पताल रोड पर 2 कारों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों कारों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड पर एक बुक बाइंडिंग की दुकान में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में बाइंडिंग होने के लिए आई लाखों रुपए की किताबें जलकर खाक हो गई। अयोध्या में श्रीराम अस्पताल बदहाल है। बदहाली का आलम यह है कि 8 महीने से यहां अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, जिससे मरीज परेशान है। बस्ती जनपद के तमाम स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के साथ चली तेज हवाओं से गेहूं की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही सब्जियों और आम लीची की फसल को भी नुकसान हुआ है। देखते हैं कुछ और खबरें। बीजेपी के संकल्प पत्र पर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। श्याम जाजू ने कहा कि संकल्प पत्र में किसानों, सैनिकों, छोटे व्यापारियों और गरीबों के बारे में एक विजन रखा गया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता और देश के हित में है। संकल्प पत्र आम जन, किसानों, श्रमिकों, कर्मचारियों को लाभ और सुविधा पहुंचाने वाला है। उत्तरकाशी के चिन्याली शोण के अंबेडकर पार्क में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में जनता से वोट मांगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गिनाई और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता को वोट देने की बात कही। साथ ही उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने का दावा किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह के लिए रोड शो किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में किच्चा के मुख्य बाजार में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस 55 सालों में जो काम नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 5 सालों में करके दिखा दिया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।